नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें, क्योंकि आपके लिए अगर ये वैकेंसी इंपॉर्टेंट नहीं है तो हो सकता है कि किसी ना किसी के काम आ जाए। दोस्तों, एसएससी की तरफ से एक और नई वैकेंसी निकाल दी गई है। एसएससी दिल्ली पुलिस ड्राइवर को पोस्ट को लेकर एसएससी के इस पद को लेकर 1411 पदों की वैकेंसी निकाली गई है, जहां पे 12वीं कक्षा पास छात्र भी आवेदन कर सकता है। सैलरी की बात कर ले तो 30,000 से अबव सैलरी हो सकती है आपकी, क्योंकि बेसिक सैलरी 21,700 है और अलाउंस और डीए मिलकर ये आपको सैलरी 30,000 से अबव आपकी हो सकती है। आपको अभी इससे पहले जो है एक वीडियो का अपडेट और दिया था हमने, जहां पे एसएससी रिक्रूटमेंट को लेकर 875 पदों की ये वैकेंसी हेड कांस्टेबल की निकाली गई है। यहां भी 12वीं पास छात्र आवेदन कर सकता है और इसके लिए संपूर्ण विश्लेषण हमने इस वीडियो में दे रखा है। इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, या तो फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। एसएससी का हमने एक प्लेलिस्ट अलग से बना रखा है, जो कि इस साल की वैकेंसी का सारा अपडेट वहां पे आपको मिलता रहेगा। तो चलिए लेकर चलते हैं और आपको यहाँ पे ड्राइवर रिक्रूटमेंट को लेकर जो अपडेट दिए गए हैं उससे आपको अवगत कराते हैं। आवेदन करने का जो तिथि है वो 8 जुलाई से लेकर 29 जुलाई इसका भी है। 29 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि से पहले ही आवेदन करने का प्रयास कीजिएगा। फॉर्म को अगर भरना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इस फॉर्म को भी भर के हम बता देंगे, एक अलग से वीडियो बना देंगे, ताकि आप कोई भी गलती ना करें इसी फॉर्म को भरने को लेकर। तो चलिए दोस्तों, सीधे लिए चलते हैं इन सब की अपडेट पे। सीधे हम आते हैं एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक अपडेट और आ चुकी है। जी हाँ, नोटिफिकेशन फॉर द कांस्टेबल ड्राइवर मेल पुलिस, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल छात्रों के लिए है। दिल्ली पुलिस में ये वैकेंसी है और इसके लिए जो नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर रखा आपको, और ये जो टोटल वैकेंसी का अपडेट है, मैं आपको ये थोड़ा सा विस्तार से दिखलाना चाहूंगा। ये जो टोटल वैकेंसी का अपडेट है, ये 1411 पदों की वैकेंसी है, जिसके लिए कैटेगरी वाइज अगर देखें तो ओपन छात्र, यानी कि जो कि जनरल कैटेगरी में छात्र हैं, ईडब्ल्यूएस में है, ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में। ओपन मतलब कि हर कोई, है ना। ऑल इंडिया वैकेंसी 1270 पद है और एक सर्विसमैन के लिए 141 पोस्ट है। तो कुल मिला के यहाँ पे 1411 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी की बात कर ले मित्रों, यहाँ पे तो पे लेवल 3 के तहत 21,700 की सैलरी है, जहाँ पे आपको अलाउंस और डीए वगैरह मिलकर अगर मिलता है तो ये 31 से 32,000 तक की सैलरी आपको अपग्रेड होकर मिल सकती है। ड्राइवर के इस पोस्ट के लिए जो छात्र एलिजिबल है और वो मेल छात्र है, क्योंकि फीमेल के लिए वैकेंसी नहीं है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट किया जा चुका है। अब यहाँ पे जो है आपकी नेशनलिटी यहाँ भी इंडियन होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और एज क्राइटेरिया यहाँ पे 21 से लेकर 30 साल बोला गया है। तो एज को लेकर अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। वैसे 2 जुलाई 1992 से लेकर 1 जुलाई 2001 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। किसका? तो जनरल कैटेगरी के छात्रों का, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों का, ठीक है। वहीं अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी से आते हैं तो 3 साल का, और एक सर्विसमैन से आते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे एज में मिलता है। आपको स्पोर्ट्स पर्सन है अगर आप, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा, जो कि अगर आपने स्टेट या नेशनल लेवल पे कोई गेम खेला है तो यहाँ पे आपको दिया जाएगा। स्पोर्ट्समैन पर्सन है अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 10 साल का छूट है। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं आप जनरल कैटेगरी में, तो आप 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी में है तो 43 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ भी 10 साल का छूट आपको मिल रहा है। तो आप जो है अपना डेट ऑफ बर्थ मिलाएं और इसके लिए आवेदन करिए अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं। तो ड्राइवर की वैकेंसी को लेकर यहाँ पे नई वैकेंसी का अपडेट दिया जा चुका है। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे इसकी वैकेंसी को लेकर जो अपडेट दिया गया है, इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ भी आपको मेंशन किया गया है कि आपको 10+2, जी हाँ, सीनियर सेकेंडरी जो है आपको पास होना चाहिए, है ना। परसुइंग वाले छात्र आवेदन नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे कि 12th पास होना चाहिए आपका, और 29 जुलाई तक आपका रिजल्ट भी आपके हाथ में होना चाहिए। शुड बी एबल टू ड्राइव हैवी व्हीकल विद द कॉन्फिडेंस। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि चूंकि ड्राइवर का पोस्ट है तो हैवी व्हीकल यानी कि बड़ी गाड़ियां जो है, जैसे कि ट्रक वगैरह, बस वगैरह, क्रेन वगैरह आप चला सकते हैं। उसके लिए आपको जो है यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, जो कि हैवी व्हीकल का बनता है, हैवी मोटर व्हीकल का। तो आपके पास होना चाहिए उसका सर्टिफिकेट, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। पोजेस नॉलेज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, ये भी आपको आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में ये 4 चीजें यहाँ से मांगी गई है दोस्तों। लेकिन 12th पास अगर आप है तो आवेदन जरूर करें। आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ही आवेदन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज मेंशन और कर दिया गया है कि लर्नर लाइसेंस विल बी नॉट बी एक्सेप्टेड,
है ना। आपको कॉन्फिडेंस में होना चाहिए, आपके पास ओरिजिनल लाइसेंस होना चाहिए, लर्नर लाइसेंस नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे बात करते हैं। जो छात्र यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट हैं तो 5% का मैक्सिमम मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में, इसका चूंकि एग्जाम भी होगा तो उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। बी सर्टिफिकेट है तो 3% और ए सर्टिफिकेट है तो 2% जो है आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा इन सभी एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर के छात्रों को। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें वेटेज ऑफ द एडिशनल मार्क्स को लेकर, तो कुछ वेटेज यहाँ भी मिलेगा आपको, जिसके पास जो भी कैंडिडेट जो है अपना डिग्री कर रखा है और यानी कि ग्रेजुएशन कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड है आप, तो आपको यहाँ पे अवॉर्ड किया जाएगा, आपके मार्क्स में कुछ वेटेज बढ़ाया जाएगा, चाहे वो 5% डिस्टिंक्शन के साथ हो, फर्स्ट क्लास में 4% के साथ, सेकंड क्लास के लिए 3% और पास क्लास के लिए 2% का आपको डिस्टिंक्शन यहाँ पे मिलेगा। बट यही अवार्ड जो है आपका राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ओके, अब आपको अप्लाई कैसे करना है ये पैरा नंबर 7 में मेंशन किया गया है, बट अगर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा तो मैं इसके लिए आवेदन करके भी जरूर बता दूंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है, फोटो का साइज, सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए, ये सारा चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके लिए भी फॉर्म जो भरेगा छात्र, फीस जो है आपका 100 रुपये चार्ज किया गया है। तो आप जो छात्र हैं AWS और जनरल कैटेगरी के छात्र और ओबीसी के, तो आप 100 रुपये देके आप फॉर्म भरेंगे। बट SC ST है आप, तो आप यहाँ पे फॉर्म में कोई फीस मत भरिएगा। आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा आपका भीम UPI, नेट बैंकिंग, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड, रुपे कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब से आप आवेदन कर सकते हैं। ओके, 30 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, रात को 11 बजे तक, इससे पहले आपको आवेदन कर लेना होगा। चालान के थ्रू अगर आप जमा करते हैं तो भी आप ध्यान रखिएगा 30 तारीख से पहले भर लीजिएगा, नहीं तो सर्वर डाउन हुआ तो आप फॉर्म भरने से चूक सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपके कुछ इस तरह से दिए हुए हैं, बट आप जो है अगर बिहार उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको यहाँ पे सेंट्रल रीजन में यहाँ से आवेदन करने का मौका मिलेगा। इस वेबसाइट से जाके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो लिंक दिया गया, ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके पहुंच सकते हैं। देखिए, भागलपुर, पटना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, ये जो है आपके सेंटर्स हैं और ये सेंटर्स कोड दिए गए हैं। यहाँ पे आपका रीजन बताया गया है कि आप सेंट्रल रीजन से हैं और ये जो है आपका लिंक दिया गया है, आप यहाँ से जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। जिस भी ऑल ओवर इंडिया से आप बिलोंग करते हैं, जिस रीजन से, आप उसको चेक कीजिएगा, आप उसी रीजन के लिंक पे जाके क्लिक करके आवेदन कीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिहार के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप तमिलनाडु के हैं तो, बट थोड़ा सा आपको कन्वीनियंट हो जाएगा कि आप जो है अपने क्षेत्र में ही जॉब कर सकते हैं इसको लेकर। तो यहाँ पे एसएससी की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, अब इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है तो उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका, फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा उसके बाद, और उसके बाद दोस्तों आपका ट्रेड और टेस्ट होगा, यानी कि जो भी लाइसेंस वगैरह होगा, ड्राइविंग वगैरह टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल आपका टेस्ट होगा और उसके बाद फाइनल आपका चयन किया जाएगा। मार्क्स जो होगा आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के ऊपर जो निर्धारित होगा उसके आधार पर किया जाएगा, उसको नॉर्मलाइज करके आपके मार्क्स देखे जाएंगे। फॉर्मूला उसके लिए जो है आपको बताया जाएगा, जिस फॉर्मूले पे आपको यहाँ पे आपका रिजल्ट चेक किया जाएगा सीबीटी का। सीबीटी में अगर हम बात कर ले दोस्तों तो 100 मार्क्स से 100 क्वेश्चन पूछे तो जाएंगे, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स से, और जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, मैथ्स के क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स से, और यहाँ पे कुछ पार्ट डी में देखिएगा रोड सेंस और व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल, सिग्नल व्हीकल एंड द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को लेकर, पेट्रोल से या डीजल व्हीकल से लेकर या सीएनजी ऑपरेटर से लेकर, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। वो 50 क्वेश्चन होंगे, सबसे अधिक नंबर के अधिक क्वेश्चन भी होंगे। तो कुल 90 मिनट का ये एग्जाम होगा, 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ से सारा डिटेल हो गया, एग्जाम पैटर्न को लेकर समझने का प्रयास आप यहाँ से कर सकते हैं। निगेटिव मार्किंग भी है इस एग्जाम को लेकर, तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे आपके एक क्वेश्चन के गलत होने पर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा एग्जाम देते समय, और फॉर्म को भरने का फीस जो है आपसे 100 रुपये चार्ज किया जा रहा है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ओके, सिलेबस का अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो सिलेबस जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे दिया गया, आप इसको चेक कीजिएगा। पार्ट ए में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे डिटेल। पार्ट बी में रीजनिंग का है, और पार्ट सी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन होंगे, तो 10 क्वेश्चन होंगे यहाँ से।
पार्ट डी में आपका जो सिलेबस दिया गया है, जिसमें रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, सीएनजी ऑपरेटेड, नॉइज पॉल्यूशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, तो आप इसके लिए तैयारी कीजिएगा अपने हिसाब से। फिजिकल एंड्योरेंस मेजरमेंट को लेकर यहाँ पे भी चर्चा की गई है। दोस्तों जो भी छात्र मेल कैटेगरी में है, चूंकि मेल की ही वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा 1600 मीटर का रेस है आपका यहाँ पे। अगर आपका एज 30 ईयर है ना, 30 ईयर अप टू है, तो 7 मिनट में आपको ये रेस कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप भी है आपका यहाँ पे 12.5 फीट 6 इंच का, है ना, और आपका हाई जंप भी है 3.5 फीट का, है ना, 3 फीट 6 इंच। और एबव जो है 30 से 40 एज वाले में कैटेगरी में आते हैं आप, तो 8 मिनट में 1600 मीटर आपको रनिंग करना है। और 11.5 फीट का लॉन्ग जंप है, और आपका 3.5 फीट यानी कि 3 फीट 3 इंच का जो है आपका यहाँ पे हाई जंप है। अगर आप 40 साल से ऊपर के हैं छात्र तो एज क्राइटेरिया में, तो 9 मिनट में आपको 1600 मीटर का रेस है, और 10.5 फीट का आपको लॉन्ग जंप और 3 फीट का हाई जंप यहाँ पे रखा गया है। तो ये हो गया आपको फिजिकल स्टैंडर्ड को लेकर जो कि बातें यहाँ पे रखी गई हैं दोस्तों। ओके, यहाँ पे अगर हम हाइट मेजरमेंट की बात कर ले तो यहाँ पे 170 सेंटीमीटर है, बट जो भी कैटेगरी में छात्र है उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। चेस्ट मेजरमेंट में यहाँ पे बात करें तो दोस्तों तो 81 सेंटीमीटर यहाँ भी दिया गया है, और एक्सपेंशन करके 5 सेंटीमीटर का अपडेट होना चाहिए, बट रिलैक्सेशन उनको मिलेगा 5 सेंटीमीटर का जो भी कैटेगरी में छात्र आते हैं। तो ये हो गया आपको हाइट और मेजरमेंट को लेकर, और मैंने सारा डिटेल आपको यहाँ से बता दिया है कि जिस भी आप कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी का एज क्राइटेरिया, सैलरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारे डिटेल आपको बता दिया यहाँ से। ठीक है, तो आपको यहाँ से जो है अब ध्यान रखना है, इसकी तैयारी में लगना है, और इसकी तैयारी में लगने के बाद जो है आपका यहाँ पे सारा टेस्ट होगा, उसके बाद आपका क्वालिफाई किया जाएगा। जो आपका टेस्ट ट्रेड टेस्ट है, जो ट्रेड टेस्ट है उसको आपको ड्राइविंग लाइसेंस का है, जो कि 150 मार्क्स का ये टेस्ट होगा दोस्तों। द ट्रेड टेस्ट इज विल बी तो 150 मार्क्स, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है, बट इस ट्रेड में आपको टोटल मार्क्स जो है इस तरह से दिए जाएंगे। जैसे कि ड्राइविंग अगर आपको करवाया जाएगा लाइट LMB यानी कि लाइट मोटर व्हीकल और फॉरवर्ड के लिए 20 मार्क्स, ड्राइविंग के लिए रिजर्व के लिए यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे 20, और पार्किंग के लिए 10 मार्क्स। मतलब आपका ये सारा चीज चेक किया जाएगा और इसमें 50 मार्क्स आपको मिलेंगे। क्वालिफाइंग 25 मार्क्स है, इसमें अगर 25 नंबर से कम आया तो फेल यही हो जाएंगे। ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल को लेकर भी ये सारी चीजें चेक की जाएंगी, और यहाँ भी 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, 25 मार्क्स लाना होगा कम से कम, तब आप क्वालिफाई करेंगे। और नॉलेज ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल, रोड सेंस, बेसिक ड्राइविंग, ये सब को लेकर भी एक टेस्ट होगा जिसमें कि 25 क्वेश्चन होंगे, 12.5 मार्क्स क्वालिफाइंग नेचर में होंगे। फिर नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस व्हीकल, टायर प्रेशर, बैटरी चेक, है ना, वाटर लेवल, क्वालिटी एंड द ग्रेड ऑयल यूज्ड इन द कूलेंट टेंशन, ये सब सारी चीजें की नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए रिगार्डिंग आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के, 12.5 मार्क्स लाके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सिर्फ क्वालिफाई इतने नंबर अगर आते हैं तो ही पास नहीं होते, यहाँ पे कट ऑफ भी आपको पार करना होगा क्योंकि छात्र भी ज्यादा होंगे यहाँ पे। आई साइड भी अपना चेक करा लीजिएगा, मेडिकल स्टैंडर्ड चेक होगा आपका, ठीक है। और विदाउट ग्लास 6/6, और वोस आईज में अगर आपका 6/12 है तो आप इधर अप्लाई करेंगे, अन्यथा वहां से रिजेक्ट भी किए जा सकते हैं। तो ये सारा डिटेल था दोस्तों जो कि हमने आपको अपडेट कर दिया। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म भरते समय आपको यहाँ पे बताया गया है, आप इसको एक बार रीचेक करेंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है और फॉर्म भरने को लेकर कि आपको फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, उसका सारा अपडेट हम आपको बता देंगे एक नए वीडियो में कि फॉर्म को हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे फॉर्म को भरेंगे। बहुत ही आसान प्रोसेस है इसके लिए अप्लाई करने के लिए, आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। जय हिंद।